कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका कोई माकूल जवाब नहीं होता। कुछ ऐसा ही एक प्रश्न है, जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। जब मैं अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर ढूंढता हूँ तो मुझे बस यही बात समझ में आती है कि उत्पत्ति और अंत के बीच जो क्रिया घटती है वही जीवन है। शायद आप भी मेरे दृष्टिकोण से सहमत हो या न भी हो, किंतु निश्चित ही जीवन की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। अगर जीवन सच में उत्पत्ति और अंत के बीच की क्रिया है तो ये क्रिया है ही क्यों? क्रिया का उद्देश्य तो कुछ पाना है, कहीं पहुंच जाना है, किसी कार्य का पूर्ण हो जाना है। पर हमें अपने जीवन की क्रिया में क्या प्राप्त होता है? हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारा कौन सा कार्य पूर्ण हो जाता है ना उलझा देने वाला प्रश्न। वैज्ञानिक भाषा में तो इसका कोई भी उत्तर नहीं है, शायद अध्यात्म इसका जवाब दे पाए। क्या है जीवन? बिना उद्देश्य, बिना कारण, बिना तर्क हम यूं ही क्यों बहे चले जाते हैं? यह कितना अजीब है। मानव जो अपने द्वारा बनाए गए हर उपकरण पर पूरा नियंत्रण रखता है, किंतु वह स्वयं अपने जीवन को नियंत्रित नहीं रख पाता। हमारे द्वारा निर्मित हर कृत्रिम मशीन अथवा वस्तु पर हमारा वश होता है। फिर हमारी उत्पत्ति भी तो मानव द्वारा ही हुई, ऐसे में हमारा जीवन विषहीन कैसे हो जाता है? आज एक मोहल्ले में जन्मा शिशु कल उसी मोहल्ले का दादाजी या दादी जी है। आज उसके जन्म पे लाखों बधाइयां मिल रही हैं, कल उसकी मृत्यु पे शोक प्रकट होगा। शिशु को जन्म देने वाला कितने गर्वपूर्ण तरीके से उसका पालन पोषण करता है। शिशु बढ़ता है, पता है, खेलता है, मित्रता करता है, प्रेम करता है, धन प्राप्त करता है, विवाह करता है, विरासत बनाता है, अपने वजूद पर इतरता है, डंके की चोट से मैं हूँ कहता है। फिर एक दिन वो पुनर्तः नष्ट हो जाता है। अपने जन्म से मृत्यु बीच शिशु ने जिनसे प्रेम किया, मित्रता की, विवाह किया, धन जमा किया, विरासत को खड़ा किया, अपने वजूद को पुख्ता किया, दुनिया को आंखें दिखाया, इखलाया, इतराया, उसका यह कठिन परिश्रम सदैव उसका होकर क्यों नहीं रह जाता? किसने उसे प्रेरित किया यह सब करने को, व्यामिला यह सब करके? अगर अंत ही शाश्वत है तो कर्म का अर्थ क्या? कितना कठिन परिश्रम करते हैं हम अपने जीवन काल में, पर क्यों? क्या खुद के लिए, क्या अपने प्रियजनों के लिए? जब मेरे और प्रियजनों का भी अंत निश्चित है तो यह कठिन परिश्रम क्यों? कहीं हम भ्रम में तो नहीं? अगर भौतिक वस्तुओं का त्याग भी कर दें तो जीवन क्या है? इसका जवाब नहीं मिल पाता। शायद हमारा जीवन भ्रम ही है जहाँ सब कुछ किसी स्वप्न की भांति घटित होता जा रहा है, पर वास्तव में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। कभी न खत्म होने वाली अनगिनत इच्छाएं हमें यूं जकड़े रहती हैं कि मृत्यु शैया पर पड़ा हमारा शरीर उस वक्त भी इच्छाओं की गिरफ्त में होता है। जल प्यास बुझा देता है, अन्न भूख मिटा देता है, किंतु इच्छा उम्र के साथ अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगती है। आखिर इस पर विराम संभव क्यों नहीं? मानव जीवन की क्रिया में इच्छा हमारे आगे दौड़ रही है और हम इच्छा के पीछे उसकी पूर्ति हेतु अनगिनत प्रयासों में लीन हैं। हमारे मन, आत्मा व विचारों में निरंतर एक होड़ है, एक लालसा है। शायद उसी की वजह से हमारा जीवन इच्छाओं में समाया हुआ है। क्या इच्छाओं की पूर्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? कहीं इच्छाएं ही हमारे जीवन को क्रियान्वित तो नहीं कर रही? मैं फिर एक सवाल पर आकर अटक गया। मैं जब जीवन की पहचान करने की कोशिश करता हूँ तब मैं सवाल पर आकर अटक जाता हूँ। शायद मैं ये कभी नहीं जान सकता कि जीवन क्या है। इसका माकूल जवाब तो कोई दिव्यात्मा ही दे सकती है, या फिर वो जिसने समूचे ब्रह्मांड को रचा है। जीवन तो सत्य है, लेकिन इंसान जीवन के रंग धन में और कुछ स्वयं के बनाए पहलू में फंस जाता है तो वह सत्य जीवन भी उसे भ्रम दिखाई देने लगता है। लेकिन वास्तव रूप में जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल और अद्भुत उपहार है, जिसको जानने के बाद इंसान भगवान की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह प्रतीत हो सकता है कि जीवन तभी सार्थक है जब वह अच्छा हो, जब उसे जीने वाला व्यक्ति फलता फूलता हो। इस तर्क में कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्तिगत जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे जिया गया है, वह कम या ज्यादा सार्थक लग सकता है, लेकिन सबसे सार्थक जीवन भी समाप्त हो जाता है और उस जीवन को जीने वाले लोग मर जाते हैं और भूल जाते हैं। मान लीजिए कि 800 के दशक में एक व्यक्ति था जो हर तरह से यथासंभव सार्थक जीवन जीता था। शायद वह एक महान कहानीकार, सहज मनोवैज्ञानिक और अपने समुदाय में बहुत सम्मानित थी। वह व्यक्ति जी सकी और हर कोई तब बोलता था जब वे किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते थे।
जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु को उनके आसपास के सभी लोगों के लिए एक क्षति के रूप में अनुभव किया गया। दर्जनों लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन जो भी हो, अब कोई नहीं जानता कि वो